नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अब आपको दिखाएंगे तेज तरार फटाफट अंदाज में 80 खबरें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोना। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत 8 मिनट में 80 खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के आज नतीजे। थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग। त्रिपुरा की धानपुर और बोक्सा नगर विधानसभा सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। दोनों सीटों पर बीजेपी की सीपीएम से सीधी टक्कर। यूपी की घोसी सीट पर बीजेपी एसपी में सीधी लड़ाई। पिछले चुनाव में एसपी से जीत के दारा सिंह चौहान ने बदला पाला। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन की वजह से खाली हुई थी सीट। झारखंड की डुमरी सीट पर दिलचस्प मुकाबला। एनडीए की तरफ से एजेएसयू की यशोदी देवी का जेएमएम की बेबी देवी से मुकाबला। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर विपक्ष की नहीं दिखी एकजुटता। बीजेपी के मुकाबले टीएमसी और सीपीएम के अपने अपने उम्मीदवार। केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस सीपीएम की सीधी टक्कर। कांग्रेस के ओमान चंडी के निधन से खाली हुई थी सीट। G20 की बैठक के लिए पहुंचने लगे मेहमान। बाइडेन, सुनक समेत कई राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। आईएमएफ डायरेक्टर क्रिस्टलिना पहुंची दिल्ली। ईयू की उर्सुला वान भी पहुंची दिल्ली। G20 समिट के गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाने पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। दिल्ली पहुंची मेक्सिको की वित्त मंत्री रावेल सांचेज। कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों का दिल्ली पहुंचना जारी। G20 में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए मंत्रियों की ड्यूटी। 12:15 बजे पहुंचेंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। आज आएंगी बांग्लादेश की पीएम। करीब 2 बजे आएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। जापान के पीएम फूमियो किशिदा। शाम को पहुंचेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, कोरिया के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के पीएम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम करीब 7 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे उनका स्वागत। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो शाम 7 बजे और चीन के पीएम ली कियांग 7:45 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। रात में पहुंचेंगे यूएई के राष्ट्रपति, नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रूटे, ब्राजील के राष्ट्रपति। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए रात में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। रात 10 बजे के बाद पहुंचेंगे तुर्की, सिंगापुर के नेता। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता। साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा संभव। पीएम मोदी और बाइडेन द्विपक्षीय सहयोग की कर सकते हैं समीक्षा। कई मुद्दों पर चर्चा संभव। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन उच्च प्रौद्योगिकी सहित वीजा प्रक्रिया आसान बनाने पर भी कर सकते हैं चर्चा। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का पहला भारत दौरा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं भारत। कल आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। सम्मेलन के समापन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच वार्ता। 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मैक्रो की ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरब के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें हो सकती हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी की हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। शाम 5:30 बजे बैठक संभव। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एयरपोर्ट से प्रगति मैदान तक दिल्ली पुलिस के करीब 55,000 जवान तैनात हैं। आईटीसी मौर्या होटल में रुकेंगे बाइडेन। अलर्ट पर भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी। G20 सम्मेलन के लिए एक्शन मोड में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और राफेल। सेना ने बनाया ऑपरेशन सेंटर। ड्रोन अटैक से निपटने के लिए सटीक सुरक्षा व्यवस्था। डीआरडीओ की बनाई काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए निगरानी। सेना ने तैनात की क्विक मेडिकल रिएक्शन टीम। एम्स सहित दिल्ली के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स तैनात किए गए। G20 शिखर सम्मेलन पर दिल्ली पुलिस ने कहा मजबूत रणनीतिक और स्मार्ट इंतजाम सभी चीजों का आकलन करके व्यवस्था करी गई है। 20 शिखर सम्मेलन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। आसमान से लेकर सड़कों और नदियों तक में निगरानी।
G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एनडीएमसी ने भी किए इंतजाम। निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए कमर्शियल वाहनों के घुसने पर रोक है। नोएडा में चेक पॉइंट पर तैनात की गई ट्रैफिक पुलिस। G20 शिखर सम्मेलन को गुरुग्राम प्रशासन ने की तैयारी पूरी। आज NH-48 पर कई जगहों पर रहेगी रुक। 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से मिलेगी मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर 11 सितंबर की दोपहर तक पार्किंग भी बंद है। G20 शिखर सम्मेलन की दिल्ली पूरी तरह तैयार है। राजधानी में लगाए राष्ट्रीय पक्षी और जानवरों के स्टैच्यूज। दिल्ली चैम्बर ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्री ने भी तैयारी की है। मेहमानों की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे ट्रांसलेटर्स। G20 शिखर सम्मेलन के लिए होटल से लेकर एयरपोर्ट तक तैयार दुल्हन की तरह सजाई गई है दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर भी जगमगाया। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद को भी सजाया गया। मचिया महल एसोसिएशन ने उठाई जिम्मेदारी। G20 शिखर सम्मेलन से भारत का बढ़ा दबदबा। भारत डिजिटल दुनिया में चीन समेत अधिकतर देशों से आगे। बीआरओ चीफ का ऐलान, 3 साल में एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में चीन को पछाड़ देगा भारत। भारत ने अमेरिका के आधा दर्जन प्रोडक्ट से जवाबी शुल्क हटाया। 2019 में 28 अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगाया था एक्स्ट्रा टैरिफ। सनातन पर डीएमके की बयानबाजी से कांग्रेस ने किया किनारा। कहा, ऐसी टिप्पणियों से कांग्रेस नहीं है सहमत। दिग्विजय सिंह ने दी नसीहत, धर्म पर सोच समझकर बयान दे। नेता, अनादिकाल से चलता आ रहा है सनातन धर्म। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने डीएमके पर बोला हमला। ए राजा और स्टालिन सरीखे नेता इंडिया को बना देंगे टाइटैनिक। सनातन धर्म विवाद में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र वहाड़ भी कूदे। कहा, सनातन मतलब हिंदू धर्म नहीं होता। डीएमके नेताओं के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका घमंड निचले स्तर का बयान देने पर कर रहा है मजबूर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, सनातन धर्म सनातन है, अनंत नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला करारा हमला। सत्ता पर जीवी नहीं मिटा पाएंगे सनातन धर्म को। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का ए राजा पर हमला। बोले, संविधान विरोधी है किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना। एआईएमआईएम ने किया डीएमके नेताओं का विरोध। पार्टी नेता असीम वकार ने कहा, हमारी लड़ाई है बीजेपी से। शास्त्रार्थ के लिए डीएमके नेता ए राजा की चुनौती पर बोले, स्वामी कैलाशनंद गिरी, भ्रष्ट हो चुकी है राजा की बुद्धि। पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, इंडिया नाम एक हिंदू राष्ट्र के लिए ठीक नहीं। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग और तेज। प्रदर्शनकारियों ने कहा, कुणबी मराठी को भी मिले आरक्षण। यूरोपीय संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक की। सांसदों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन में शामिल होना। मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनांदगांव में होगा कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, इन्हें भारत के मुसलमान बर्दाश्त नहीं, बाकी देशों के मुसलमान को कैसे करेंगे बर्दाश्त। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बीजेपी पर निशाना। कहा, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से पीएम मोदी नाराज है। अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना। बोले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे ही बढ़ती जाएगी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी भी आजमाएगी किस्मत। करीब 30 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का बीजेपी पर निशाना। भारत नाम रखने से कुछ नहीं होता। बांग्ला दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव। पोइला बोईशाख का होगा बांग्ला दिवस। टीएमसी नेता मदन मित्रा का आरोप, राज्यपाल ने उल्टा सीधा बोलकर बांग्ला भाषा का किया अपमान। जन्माष्टमी पर देश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मथुरा में दर्शन के लिए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचे हजारों लोग। श्रीनगर में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। देखते ही मिली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बढ़ी मांग। बीसीसीआई आज ऑनलाइन जारी करेगा 4 लाख टिकट्स। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहुंची श्रीलंका। एशिया कप के बाकी मैचों के लिए टीम पहुंची कोलंबो।
अभिनेता शाहरुख खान ने मुंबई में रखी अपनी फिल्म जवान की स्पेशल स्क्रीनिंग। कई दिग्गज स्टार्स ने भी की शिरकत। इंदौर में शाहरुख खान के फैंस हुए दीवाने, केक काटकर मनाया जश्न, जवान के लिए किया पूरा थिएटर।